भारत की पवित्रतम नदियों में से एक गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि एक आस्था, संस्कृति और इतिहास की धरोहर है। इसकी उत्पत्ति से लेकर आज तक यह अनगिनत रहस्यों, धार्मिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों से जुड़ी हुई है। गंगा का जल केवल पवित्र नहीं माना जाता, बल्कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत गुण होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा शिव की जटाओं से क्यों बहती है? ऋषि भागीरथ का गंगा से क्या संबंध है? और क्या गंगा केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक रहस्य भी छिपा हुआ है? आइए इस कथा के रहस्यमयी और रोचक पहलुओं को जानने का प्रयास करें। प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा मूल रूप से स्वर्ग में प्रवाहित होने वाली नदी थी। यह भगवान विष्णु के चरणों से निकली थी, इसलिए इसे विष्णुपदी भी कहा जाता है। लेकिन पृथ्वी पर गंगा का अवतरण एक अद्भुत और संघर्षपूर्ण कथा है। ऋषि भागीरथ और गंगा का पृथ्वी पर आगमन। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का विनाश कपिल मुनि के शाप से हुआ था और उनकी आत्माओं की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना आवश्यक था। यह कार्य किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था, लेकिन राजा सगर के वंशज महातपस्वी ऋषि भागीरथ ने इस असंभव को संभव बनाने का प्रण लिया। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने के लिए सहमति दी, लेकिन समस्या यह थी कि गंगा की तीव्र धारा इतनी शक्तिशाली थी कि पृथ्वी इसका वेग सहन नहीं कर सकती थी। ब्रह्मा ने गंगा को पृथ्वी पर भेजने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उसकी धारा इतनी प्रचंड थी कि यदि उसे सीधा पृथ्वी पर छोड़ा जाता तो वह विनाश कर देती। तब ऋषि भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या की। शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उसे बहने दिया, ताकि उसकी धारा से पृथ्वी को कोई क्षति न हो। इसीलिए कहा जाता है कि गंगा शिव की जटाओं से प्रवाहित होती है। भागीरथ आगे आगे चले और गंगा उनकी रथ यात्रा का अनुसरण करते हुए कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची, जहां राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। यही कारण है कि गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। क्या है गंगा जल का रहस्य? गंगा केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी अद्भुत नदी है। इसके जल में कई ऐसे विशेष तत्व पाए जाते हैं जो इसे अन्य नदियों से अलग बनाते हैं। गंगा जल कभी खराब क्यों नहीं होता? गंगा के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विशेष प्रकार के वायरस होते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। इसी कारण गंगा का जल लंबे समय तक बिना सड़ेगले शुद्ध बना रहता है। गंगा जल में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक क्यों होती है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि गंगा जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा अन्य नदियों के मुकाबले बहुत अधिक होती है। गंगा जल से बीमारियां ठीक क्यों होती हैं? गंगा के जल में पाए जाने वाले औषधीय गुण इसे रोगनाशक बनाते हैं। पुराने समय में लोग इसमें स्नान करके त्वचा रोग और अन्य बीमारियों से मुक्ति पाते थे। आज भी वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि गंगा जल में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो इसे प्राकृतिक औषधि बनाते हैं। गंगा का उल्लेख केवल धार्मिक ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि ऐतिहासिक ग्रंथों और अभिलेखों में भी मिलता है। महाभारत में गंगा को एक देवी के रूप में दर्शाया गया है। भीष्म पितामह गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। मुगलों और ब्रिटिशों ने भी गंगा के महत्व को समझा। ब्रिटिशों ने कोलकाता और बनारस जैसे शहरों को गंगा के किनारे बसाया और व्यापार में इसका उपयोग किया। गंगा किनारे बसे अनेक तीर्थ स्थल इसे और भी पवित्र बनाते हैं। गंगोत्री, यहीं से गंगा की धारा हिमालय से पृथ्वी पर अवतरित होती है। हरिद्वार, यहाँ गंगा मैदानों में प्रवेश करती है और हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। वाराणसी, यह गंगा किनारे बसा सबसे प्राचीन और पवित्र शहर है। इसे मोक्ष नगरी भी कहा जाता है। प्रयागराज, यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। कोलकाता, गंगा का अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव जहां यह हुगली नदी के रूप में सागर में मिल जाती है। गंगा की पवित्रता और उसकी महिमा को बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आज यह नदी प्रदूषण की चपेट में है। मुख्य समस्याएं: औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक और अन्य कचरे का बढ़ता प्रवाह,
घाटों पर बढ़ता प्रदूषण। सरकार ने नमामि गंगे योजना चलाई है, जिसमें गंगा की सफाई और पुनर्जीवन पर कार्य किया जा रहा है। गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। यह धर्म, विज्ञान, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम है। गंगा के जल में बहते रहस्य और उसकी शक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी नदियों का सम्मान और संरक्षण करना चाहिए। यदि गंगा का अस्तित्व संकट में आया, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम गंगा को स्वच्छ और पवित्र बनाए रखने में योगदान देंगे। गंगा बहती रहे सदियों तक, रहस्य और दिव्यता के साथ। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हमारा ये छोटा सा चैनल है, हम आपके लिए कितना मेहनत करके वीडियो बनाते। अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हम मोटिवेट होंगे? इसलिए चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए।